गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। तो बेटा आज हम एक नई चीज सीखेंगे। नई किस सेंस में है वो समझेंगे। पहले आज हम पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में? एंगल्स। एंगल से पहले जो आपको चीजें पता होनी चाहिए वो है एक जो आप पढ़ चुके हैं, रे। क्या चीज है बेटा वो? रे। RAY रे। रे क्या चीज थी जब आपने डेफिनेशन पढ़ी कि रे वो लाइन होती है जिसमें तो एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से प्रोड्यूस हो गई, ये रे है। मान लो इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं O, जहां से स्टार्ट हुई है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हो गया A, OA। तो इसका नाम क्या है? रे OA। ये ध्यान है ना बेटा, एक तरफ एरो रहता था और एक तरफ एरो नहीं रहता था। रे OA। कैसे रीड करना है इसको? रे OA। इस रे का नाम क्या है? OA। और नहीं बोलना बीच में। अब हमें एंगल बनाने के लिए दो रे चाहिए होती हैं। एक रे ये होगी, मान लो वही वाली ही OA, और दूसरी रे हम इसके साथ टच कर लेंगे ऐसे। ये वाला, यहां पे भी एरो लगेगा, ये भी होगा। तो दो रे एक दूसरे पर, एक पेन दिखाइएगा मुझे, कोई भी है, पेंसिल या पेन। मान लीजिए एक रे ये है और एक रे ये है, तो ये दोनों रे एक दूसरे से ऐसे टच करानी है। आपने क्या करानी है? एक दूसरे से टच। ये वाला जो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट था ना, वो मिल जाना चाहिए। तो एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। तो कैसे? तो जो ये कॉमन पॉइंट आया है इसे कहते हैं वर्टेक्स। क्या बुलाते हैं इसे? वर्टेक्स। और ये दोनों आर्म कहलाती हैं। बाजू बन गई ना इसकी, आर्म। ये भी आर्म और ये भी आर्म। तो एक एंगल के अंदर एक तो वर्टेक्स होता है। क्या होता है? वर्टेक्स। वर्टेक्स की स्पेलिंग फास्ट थोड़ी सी, VERTEX। रोटेट कर दो बेटा इनको भी। हाँ भाई, वर्टेक्स की स्पेलिंग VERTEX। एक वर्टेक्स होता है और दो क्या चीज होती है उसके अंदर एंगल में? आर्म। क्या चीज है? आर्म। तो किसी भी एंगल का जो हिस्से हैं वो एक तो वर्टेक्स है और दो क्या है? आर्म। आर्म कितनी होती हैं? 2। और वर्टेक्स कितने होते हैं? 3। वर्टेक्स कितने हैं बेटा हमारे पास? 1। ठीक है ना। जहां पर दोनों आर्म मिलते हैं उस चीज को क्या नाम देते हैं हम? वर्टेक्स। क्या कहते हैं उसको? वर्टेक्स। तो हैं? अभी लिखना जरूरी नहीं है, अभी इसको समझने की बात है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं कि इस एंगल में आप आर्म बताइए, इस एंगल में आप वर्टेक्स बताइए, तो वो क्वेश्चन भी बेटा बहुत जरूरी हो जाते हैं। अब देखिए, जैसे फिलहाल इस पे फोकस करेंगे हम, इसको इरेज कर देते हैं। अब मान लीजिए ये एक रे थी हमारे पास और ये दूसरी रे हो गई। तीन चीजें होती है बेटा। ये O ही, ज्यादातर वर्टेक्स को O से लिखा जाता है। ज्यादातर किससे लिखा जाता है? O से। आपकी मर्जी, आप A भी लिख सकते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो लिखा जाता है किससे लिखा जाता है? O से। यहां पर नाम दे दीजिए आप B और यहां पर दे दीजिए आप C। ठीक है। तो अब इसके अंदर वर्टेक्स कौन सा है? O। यहां हेडिंग डालिए, वर्टेक्स कौन सा हुआ हमारे पास? O। आर्म्स कौन कौन सी हैं? दो आर्म्स ना, एक तो रे OB, कोमा डाल दीजिए, एक रे कौन सी हो गई? OC। हमेशा वर्टेक्स से शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं? नाम को देना वर्टेक्स ही। ये ना कहें कि CO। हमेशा एंगल जहां से वर्टेक्स है वहां से स्टार्ट दिया जाता है। ऐसे ही दूसरा बनाते हैं हम। ब्लू लेते हैं आपकी बात। ठीक है। तो ये है हमारे पास, दिख रहा है ब्लू भी। ये देखिए, अब की बार मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ। B, यहाँ दे दिया मैंने A और यहाँ दे दिया मैंने C। ठीक है। और थोड़ा सा इसके ऊपर ना ऐसे गोलाई सी करते हैं, ऐसे। सीधी लाइन नहीं खींचनी, ऐसे सीधी नहीं खींचनी बेटा। ठीक है, सीधी नहीं खींचनी है, हमें राउंड करना रहता है। इन चीज़ों को सीखेंगे बेटा। फिलहाल हम आर्म पे आ रहे हैं। तो इसके अंदर वर्टेक्स का नाम बताओ, कौन बच्चा बताएगा? वर्टेक्स कौन सा है?
वर्टेक्स कौन सा है और आर्म्स कौन सी हैं। एक बच्चा आ गया हो मेरे पास, कौन आएगा? आ बेटा, खुशी आप आओ। थोड़ा आराम से करना बेटा, क्योंकि टच की आदत नहीं रहेगी ना। इसको पकड़ो यहाँ से। वर्टेक्स कौन सा है इसके अंदर, जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं? इस पॉइंट का क्या नाम दिया है मैंने? बी। वर्टेक्स में सिंपल एक पॉइंट होता है। कितने पॉइंट होते हैं? एक। तो यहाँ लिखो कौन सा पॉइंट बना हमारे पास वर्टेक्स, लिखो इसके आगे। आराम से लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा और सही बनाओ यहाँ पर। टच नहीं करो इसको, स्क्रीन को टच नहीं होना चाहिए बेटा, नहीं तो फिर हिलेगा। बी हो गया। अब आर्म्स कितनी होती है भाई? 2। आर्म्स कितनी होती है? 2। आर्म्स का नाम यहाँ से स्टार्ट होगा बी से। एक आर्म तो कौन सी होगी? बी सी। लिखो ये रे है, वास्तव में क्या है? रे, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है। बी सी के ऊपर क्या डलेगा? रे का जो सिंबल होता है, एक तरफ एरो, ठीक है। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पॉइंट आएगा। कोमा, कोमा लगाना है ना बेटा, ये तो इक्वल लगा दिया आपने। क्या लगाना है यहाँ पर? कोमा। कोमा का मतलब दूसरी वाली लिखेंगे। दूसरी रे का नाम कौन बच्चा बताएगा? बी ए। बी ए लिखिए और इसके ऊपर एरो एक तरफ चल जाए। तो ये चीजें हमारे पास। तो एक एंगल में एक वर्टेक्स होता है और 2 आर्म होती है। 2 क्या होती है? आर्म होती है। एक और बनाया ऐसा ही। अब की बार देखिए इसमें से कलर और ले लेते हैं। अब की बार हम येलो वाला। ये हो गया हमारे पास। ये आपने एंगल बनाया। यहाँ पे क्या नाम लिखो बताओ? ए। चलो यहाँ लिखते हैं आपकी बात एक्स वाई जेड। यहाँ एक्स, यहाँ वाई और यहाँ जेड। अब एक बार हैंड रेज करने हैं, जिसको भी पता हो। वर्टेक्स में केवल एक पॉइंट ही होता है बेटा। वर्टेक्स का नाम जिसको पता है बेटा, जस्ट हाथ उठाओ अपना। वर्टेक्स कौन सा है इसमें? कौन सा है वर्टेक्स? हाँ भाई, किसको मालूम है वर्टेक्स कौन सा है? बोलो एक बार, सारे बोलो। वाई। वर्टेक्स का नाम कौन सा है इसके अंदर से? वाई। ये रहा वर्टेक्स। कौन सा हो गया? वाई। आर्म्स कितनी होंगी इसके अंदर? 2 होंगी। यहाँ हेडिंग डाल दीजिए आर्म्स को लेकर के। आर्म्स कौन कौन सी है बेटा? वाई जेड। दूसरी कौन सी है? वाई एक्स। एक है वाई जेड और एक है वाई एक्स। एक चीज ध्यान रखेंगे बेटा, जब भी आप एंगल के नाम लिखेंगे ना, कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट स्मॉल नहीं बनाएंगे। जो भी यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे? कैपिटल, ठीक है ना। आपको ए बी सी लिखना, आप ए बी सी ये वाला यूज करेंगे, ध्यान रखना। आप ऐसे यूज नहीं करेंगे इसको, ये रॉन्ग हो जाता है। ये कुछ स्टैंडर्ड है हमारे पास कि एंगल का नाम रखने के लिए कैपिटल लेटर का ही यूज करेंगे, ठीक है। और एक जो एंगल का नाम दिया जाता है ना बेटा, यहां से दिया जाता है। यहां से दे दो चाहे यहां से दे दो, लेकिन ये कहाँ रहेगा? बीच में। कहाँ रहेगा? बीच में। भाई हर किसी का नाम होता है, ये नई बात आ रही है अब हमारे पास। मान लो मैंने कोई भी एंगल बना दिया यहाँ, ये भी रे, ये भी रे। यहाँ लिखा मैंने M, यहाँ लिखा मैंने N और यहाँ लिखा मैंने P, ठीक है। तो इस एंगल का नाम क्या बनेगा? M P। 3 अक्षर का होगा ना, इधर ध्यान देना, M N P। या आप यहां से भी शुरू कर सकते हो। P N N। कहां से शुरू नहीं कर सकते इसको आप? बीच में से। N से शुरू नहीं होगा, मतलब वर्टेक्स का नाम हमेशा बीच में आएगा, वहां से शुरू नहीं होगा। ये एंगल का निशान होता है बेटा। ये लाइन टेढ़ी, ये बिल्कुल सीधी रहेगी। अगर आपने इसको भी झुका दिया तो ये तो फिर लेस का निशान बन जाएगा। किसका निशान बन जाएगा? लेस। तो एंगल के निशान और लेस के निशान में थोड़ा सा ही फर्क रह जाता है। जब लेस वाला बनाते हैं ना, तो हम बच्चों को सिखाते हैं कि भाई आप एंगल के निशान में एक लाइन को ऐसे लाएंगे बेंड करते हुए स्लोप में, और एक बिल्कुल सीधी रहेगी। ये ध्यान रखना है बेटा, इसको ऐसे झुकाना नहीं है। तो इसका नाम क्या बना? एंगल। इसको एंगल पढ़ते हैं, एंगल M N P। हाँ तो लिखना जरूरी है, तभी तो हम लिख रहे हैं बेटा इसको। अगर ये जरूरी नहीं होगा तो व्हाई एम आई राइटिंग, तो मैं क्यों लिख रहा हूँ फिर इसको? हर चीज जरूरी है जो इस क्लास में हो रही है बेटा। तो आपने 2 बातें सीखी आज कि पहली चीज
एंगल के लिए कितनी रे चाहिए? 2। उन 2 रे को मिला दिया जाता है जहां वो मिलती हैं, जहां वो मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? उस पॉइंट को वर्टेक्स। क्या कहते हैं उसको? वर्टेक्स। इसको छोड़ दो ना बेटा क्रिश, उसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स। और जो 2 उसकी आर्म्स हैं वो रे होती हैं, ठीक है। और एंगल का नाम कितने अल्फाबेट से बना हुआ है? 3 से। किससे बना हुआ है? 3 से। एंगल का निशान ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अब हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसमें से आपको ऐसे 10 एंगल बनाने हैं। कितने एंगल बनाने हैं? 10। एंगल का नाम भी लिखना है और उसके अंदर वर्टेक्स कौन सा है और उसके अंदर आर्म्स कौन सी है वो भी आपको लिखना है। थैंक यू बेटा।